जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी मस्त होइएगा। चलिए आज इसका पार्ट 2 में बात करने वाला हूँ, कंप्यूटर के पार्ट 2 में। उसमें तो मैंने बता दिया कि कंप्यूटर किस कोड से बना है, कंप्यूटर में क्या काम होता है, कंप्यूटर में कैसे इन्फॉर्मेशन डेटा अपना अपना डेफिनेशन बताता है। ये शो मैंने उसमें किया था। चलिए अब उसके पास आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर जानते हैं। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ खूबियाँ होती है। सबसे पहले देखा जाए, ये हाई स्पीड से वर्क करता है, इसका एक्यूरेट वर्क होता है, कभी मिस्टेक्स नहीं करता है। और इसका अगला पॉइंट है परमानेंट भी है, लार्ज कैपेसिटी होता है फैसिलिटी में, मतलब इसका फैसिलिटी एकदम परमानेंट होता है और बहुत ज़्यादा इसके पास कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को स्टोर करने का। उसके बाद अगर बात किया जाए तो जल्दी से डिसीजन लेता है, क्विकली डिसीजन कैसे लेता है, अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन पहले आता है उसके पहले डिसीजन लेता है। हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिलता है तब करते हैं, पहला ही इंस्ट्रक्शन मिलने के पहले डिसीजन ले रखा होता है। अब जान लेते हैं यूजेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कहाँ यूज होता है। सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ भी रहे हैं तो समझ लें कि कंप्यूटर हमारे साथ कनेक्ट है। तो आइए हम जानते हैं कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है। तो बता दूं कि कंप्यूटर का यूज एजुकेशन में होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में होते हैं, रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन में होते हैं, बैंक में यूज़ किया जाता है, मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है, डिफेंस में यूज़ किया जाता है, पब्लिकेशन में यूज़ किया जाता है, बिजनेस में यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है, रिक्रिएशन में यूज़ किया जाता है। इन सभी में कंप्यूटर का यूज़ है। इसका यूजर जो है अपने हिसाब से यूज करता है, समझ गया ना, अलग अलग तरीके से पर्पज से इसका यूज किया जाता है। तो ये हम जान रहे थे कि कहाँ कंप्यूटर का यूज कर रहा है। कंप्यूटर का यूज होने के बाद हम ये जान रहे थे कि क्या क्या उसके कैरेक्टरिक्स है, और इस कैरेक्टरिक्स का ये कैरेक्टर अपना रोल प्ले कर रहा था। अब हम समझेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में देखा जाए तो 4 इसमें स्टेप करना होता है। पहला होता है डेटा कलेक्शन होता है, उसके बाद डेटा स्टोरेज होती है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट होता है। इतना प्रोसेस करने में मैनुअल मेथड कहा जाता है। इन सब कंप्यूटर के पहले जो ये सब करते थे, कलेक्शन स्टोरेज प्रोसेसिंग आउटपुट, कंप्यूटर आने के पहले भी करते थे, वो सब मैनुअल मेथड में चला गया। बट अब टेक्नोलॉजी चेंज हो चुका है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है, तो जितना ज़्यादा डेवलप किया मैनुअल मेथड साफ चेंज हो गया। अब चेंज होकर ये चीज़ जब हम कंप्यूटर पे करते हैं, ऑलरेडी फास्टली करते हैं, क्विकली करते हैं, तब ये प्रोसेस से करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नहीं तो पहले मैनुअल मेथड से करना होता था। प्रोसेस चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग कर लेते हैं, तो करते हैं। तो ये आपका फंक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया। तो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर हमारे लिए तब हम समझ पाते हैं जब उस पर हम लोग वर्क करते हैं। बिना एक्टिविटीज़ के ये नहीं समझ पाते, फील ही नहीं कर पाएंगे कि ये कंप्यूटर का क्या मतलब फंक्शन है। फंक्शन करने के 4 स्टेप याद रखना है, कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो कोई भी डेटा इनकमिंग होता है, इनपुट में हो गया, बीच में प्रोसेस हुआ जो बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और जो आउट गोइंग इन्फॉर्मेशन हुआ तो हो गया आपका आउटपुट। यानी कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आने का काम कर रहा है, तो डेटा हमेशा आता है और इन्फॉर्मेशन हमेशा जाता है। दोनों को भेजने वाला एक ही बीच में होता है, प्रोसेस होता है, समझ गए ना। तो ये इनपुट और आउटपुट जो होता है, दोनों पकड़ के और एक सिस्टम का बनाता है, सिस्टम को तैयार करता है, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। वो कंप्यूटर सिस्टम बना देता है। इसी प्रकार से वो कंप्यूटर सिस्टम हो गया। तो मैनुअल मेथड समझ गए ना, ये पहले मैनुअल मेथड पे अप्लाई होता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग पे अप्लाई होता है। तो है ना ये कमाल का टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट, इसकी जो पार्ट्स बनाएंगे उसमें हम कुछ टॉपिक्स बताएंगे, उसमें मिलकर बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। तब तक जुड़े रहिए और जरूर एंजॉय करते रहिए इस टॉपिक्स को समझने के बाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।